अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ ईएनटी कंसल्टेंट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है ग्रोमेट्स, जिसको सुराख वाली फिरकी कहा जाता है। ये कान के दरमियाने हिस्से में एक ट्यूब है, वेंटिलेटरी ट्यूब इसे कहा जाता है, जो कि रखी जाती है, कान के प्रेशर को कंट्रोल करती है। जो कान का हवा का जो प्रेशर है, कान के बैरूनी हिस्से से जो दरमियाने हिस्से में कान के प्रेशर को जो है बराबर करती है और हमारी समात को इम्प्रूव करती है। तो इसकी वजह किन वजूहात की बिना पर ये रखा जाता है कान के दरमियाने हिस्से में? तो सबसे कॉमन, जो मोस्ट कॉमन देखा गया है, वो रिकरेंट कान के इन्फेक्शन है कि बार-बार कान में इन्फेक्शन हो रहा है। बार-बार कान में इन्फेक्शन की वजह से कान के दरमियाने हिस्से में रेशा जमा होना शुरू हो जाता है। जो जिसको हम, जब वो रेशा थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, तो उसको हम ग्लू ईयर कहते हैं, ठीक है? तो ग्लू ईयर में हम फिर रेशा जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा होता, तो रेशे को ड्रेन आउट करने के लिए ये एक हवा वाली फिरकी, जिसको वेंटिलेटरी ट्यूब भी कहा जाता है, ये कान के दरमियाने हिस्से में रखी जाती है। और ये सुराख वाली फिरकी जो है, ये कान में हम इंसिजन देकर कान के दरमियाने हिस्से में रखते हैं और ये 6 से 12 माह तक कान के अंदर रह सकती है, ठीक है? तो ये अब इसकी वजूहात की वजह से, क्या कान की इन्फेक्शन की वजह से हमारी समात पर इफ़ेक्ट हो रहा है। समात इफ़ेक्ट होती है तो हमारी स्पीच इफ़ेक्ट होती है, और स्पीच अगर इफ़ेक्ट हो रही होती है तो हमारी जो सुनने और समझने की सलाहियत है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो इस केस में हम एक छोटा-सा प्रोसीजर है जो अंडर एनेस्थीसिया बेहोश करके, मतलब कान के दरमियाने हिस्से में चीरा देकर, तो वेंटिलेटरी ट्यूब को कान के अंदर रखते हैं। अच्छा, इसको रखने के बाद हमारी हियरिंग जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है, ठीक है? और फ़ॉलो अप विज़िट रखा जाता है आफ्टर 2 टू 3 वीक्स, ताकि देखा जाए कोई हियरिंग इम्पेयर्ड तो नहीं है, ठीक है? और साथ अगर कोई माइल्ड पेन वगैरह है तो हम पैरासिटामोल वगैरह ऐड करते हैं। इन केस किन-किन केसेस में हमें ये होता है कि डॉक्टर को विज़िट करना है कि कान में या तो रेशा आ रहा है, या कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कान में कोई चीज़ डाली है, तो जिसकी वजह से ग्रोमेट की ट्यूब बंद हो गई है, तो उस केस में हमने फ़ॉलो अप विज़िट करना है डॉक्टर को, ठीक है? ताकि, क्योंकि ट्यूब अगर इन्फेक्टेड हो जाएगी तो ट्यूब हमें रिमूव करनी पड़ेगी टाइमली। अगर कान से रेशा या ब्लड आ रहा है तो उस केस में भी हमने डॉक्टर को रुजू करना है, ठीक है? इस तरह का कोई भी मसला अगर आपको पेश आ रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट मी इन द सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 7 to 9 PM ऑन द डेली बेसिस।